खबर डिजिटल के खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। इसमें आज का मुद्दा है जिस तरह से यूजीसी बिल को लेकर हल्ला मचा है, तो उसके क्या कारण हैं और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसी सारे विषय पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिरवैया, जो कि एक सामाजिक चिंतक हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से यूजीसी बिल जो पेश हुआ है उसके परिणाम आने वाले वक्त में क्या देखने को मिल सकते हैं। तो सर, पहला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर यूजीसी बिल पर इतना हल्ला क्यों मचा है। क्या इसे सवर्णों के साथ अन्याय किया जा रहा है या फिर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए ये बिल एक नई नज़ीर साबित होगा। देखिए, यूजीसी बिल को लेकर विवाद इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में आरक्षण, प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल ऐतिहासिक और गहरे हैं। यह सिर्फ एक नीति का मामला नहीं है, ये समानता, समता, प्रतिनिधित्व इन तीनों सवालों से जुड़ा होता है। पहला पक्ष कह रहा है कि बिल सामाजिक न्याय की दिशा में सुधार करता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को उच्च शिक्षा एवं संस्थागत स्तर पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। इस दृष्टि से यह बिल समानता के अवसर देता है। लेकिन दूसरा पक्ष कह रहा है कि इससे सवर्ण युवाओं में अवसर घटेंगे, इससे अन्याय और असंतोष की भावना पैदा होगी। लेकिन हमें एक बात समझनी होगी, भारत में आरक्षण कभी प्रतिशोध की नीति नहीं रहा, बल्कि समान अवसर को व्यवस्थित करने का उपकरण रहा है। संवैधानिक रूप से ये मुद्दा दो बातों से जुड़ता है। पहला, समानता अनुच्छेद 14, दूसरा समान अवसर अनुच्छेद 16। इसलिए इस बिल पर हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग इसे प्रतिस्पर्धा बनाम प्रतिनिधि की बहस के फ्रेम में देख रहे हैं। जहाँ तक सवाल सवर्णों के साथ अन्याय का है, अन्याय और न्याय का मापदंड सिर्फ सीट की संख्या नहीं, बल्कि ऐतिहासिक बाधाएं, वर्तमान पहुंच और सामाजिक गतिशीलता होना चाहिए। इस एंगल से यह बिल सामाजिक न्याय की दिशा में एक नई संस्थागत नज़ीर हो सकता है, लेकिन इसके लिए संचार, डेटा और नीति व्याख्या बेहद महत्वपूर्ण है, जो अक्सर नहीं होती है। विवाद वहीं से पैदा होता है। जी सर, अगला सवाल, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे शिक्षा के मंदिर में दोस्तों के बीच एक खटास पैदा हो जाएगी। जो व्यक्ति आज तक जातिवाद से दूर था वह युवा भी करीब आ जाएगा। इसको आप कैसे देखते हैं। देखिए, ये चिंता सामाजिक दृष्टि से समझने योग्य है, लेकिन इसका समाधान नीति हटाओ नहीं, बल्कि समाज शिक्षित करो है। हमें 3 तथ्य याद रखने चाहिए। पहला, नीतियाँ जातिवाद नहीं लाती, जातिवादी चेतना पहले से मौजूद होती है। आरक्षण या प्रतिनिधित्व जैसी नीतियाँ केवल उन असमानताओं को दिखा देती हैं जो समाज में पहले से हैं। जैसे एक्सरे बीमारी पैदा नहीं करता, लेकिन बीमारी दिखा देता है। इसी तरह शिक्षण संस्थान 2 तरह के प्रभाव पैदा कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा आधारित तनाव और सांस्कृतिक सह अस्तित्व। आज चुनौती ये है कि हम दूसरे वाले मॉडल को मजबूत करें। तीसरा, जातिवाद का अंत प्रतिनिधित्व हटाने से नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व सामान्य होने से होता है। जब विविधता सामान्य हो जाती है, तब जाति की सामाजिक ऊर्जा कमज़ोर पड़ती है। अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन रिप्रेजेंटेशन इसका उदाहरण है। पहले विवाद था, बाद में सामान्य हुआ। इसलिए खटास का समाधान नीति हटाना नहीं, बल्कि संवैधानिक मूल्य शिक्षा, सामाजिक मिश्रण, सकारात्मक संवाद, समान मंच और युवा आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम। इससे समता, समानता और समरसता तीनों मजबूत होते हैं। सर, तीसरा और अंतिम सवाल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब एक बार फिर इससे सवर्ण संगठनों का सड़क पर उतरना लाजमी है। लेकिन क्या वर्तमान पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंधों में जिस तरह से खटास आ रही है, इसके बीच इस तरह के आंदोलन होना ठीक है और कितना सही है। कुछ लोग यूजीसी बिल को लेकर हिंदुओं के बीच फूट डालने वाला ही बता रहे हैं। तो सर, इसको लेकर जानना चाहेंगे आपके विचार क्या है। देखिए, पहली बात, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ कोई भी समूह अपनी बात कह सकता है, आंदोलन कर सकता है। ये लोकतंत्र की जीवंतता है, कमजोरी नहीं। परंतु समस्या तब होती है जब समाज नीति बहस को पहचान आधारित राजनीति में बदल देता है। व्यावहारिक मुद्दे सांप्रदायिक या जाति फ्रेम में फिट कर दिए जाते हैं। राष्ट्र हित और समाज हित में संघर्ष पैदा किया जाता है। हिंदुओं के बीच फूट वाली बात राजनीतिक भाषा है। शैक्षणिक भाषा में इसे कहते हैं मेजोरिटेरियन डिफरेंशिएशन विथिन अ कम्युनिटी, यानी जो विश्व भर में होता है, जैसे यूएसए, ब्राज़ील, यूरोप आदि में।
राष्ट्र हित के संदर्भ में महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की सुरक्षा और आंतरिक सामाजिक एकजुटता दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन दोनों का आपसी संबंध भी है। बाहरी खतरा एकता मांगता है, जबकि आंतरिक न्याय संतुलन मांगता है। इसलिए ना तो आंदोलन को रोक देना समाधान है, ना ही आंदोलन को धार्मिक जाति एजेंडा बना देना समाधान है। इसमें सरकार की जिम्मेदारी है तनाव को कम करना, संवाद को खोलना, डेटा स्पष्ट करना, नीति लक्ष्य पारदर्शी बनाना और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का पालन करना, ताकि आंतरिक भय से राष्ट्र विरोधी ध्रुवीकरण में ना बदले। अगर मैं इन तीनों को समग्र रूप से देखूं तो भारत में समानता की कोशिश कभी कभी समता की बहस बन जाती है और ये बहस समरसता को प्रभावित करती है। इसलिए नीतियों का मूल्यांकन हमेशा 3 पैमानों पर होना चाहिए। संवैधानिक न्याय, क्या ये सही है? सामाजिक प्रतिनिधित्व किसे शामिल करता है? सांस्कृतिक सौहार्द, समाज पर क्या असर होगा? यही वो फ्रेम है जिसमें यूजीसी बिल जैसे मुद्दों को समझना चाहिए। तभी हम नीति बहस को भीड़ बनाम भीड़ की झगड़े में नहीं, बल्कि विवेक और संविधान की भाषा में बदल पाएंगे। खबर डिजिटल, हर पल आपके साथ।